जी, आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो स्पेशली सीटेट और डीएलएड का एग्ज़ाम जो टकरा रहा है जिस कैंडिडेट का, उन्हीं पर आधारित है। और ये हम बात कर रहे हैं आपको एमपी बोर्ड का, क्योंकि एमपी बोर्ड का ही जो है एग्ज़ाम वो सीटेट से टकराता है। ना जाने कौन सी दुश्मनी है एमपी बोर्ड को, जो सीटेट का एग्ज़ाम का डेट जब डिक्लेयर हो जाता है तब वो अपना एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर करता है और सेम डेट में। खैर ये अलग बात है, चलिए हम लोग टॉपिक पाते हैं। तो अब मसला ये है कि दोनों का एग्ज़ाम का डेट जब टकरा रहा है तो अब आप किस एग्ज़ाम को दे, कौन सा छोड़ें, मतलब सीटेट को दे दें या सीटेट को छोड़ दें, या डीएलएड को एग्ज़ाम दे दें या डीएलएड का एग्ज़ाम छोड़ दें। ठीक है, इस बात पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि जो एमपी बोर्ड से आप डीएलएड कर रहे हैं वो आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो 2 महीने बाद फिर से उनसे वही एग्ज़ाम लिया जाएगा। या तो वो पूरा एग्ज़ाम छोड़ दे तो पूरा एग्ज़ाम का 2 महीने बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा, या अगर कुछ सब्जेक्ट का छोड़ते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो फिर से उसका एग्ज़ाम 2 महीने बाद लिया जाएगा। यही कंडीशन आपको सेकेंड ईयर में भी है। सेकेंड ईयर में भी अगर वो कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम या पूरा एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो 2 महीने बाद फिर से उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, पूरा सब्जेक्ट का या फिर जो पेपर छोड़े उसका लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि किसका एग्ज़ाम लिया जाएगा 2 महीने बाद। तो अगर आप फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करके छोड़ते हैं तो आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप बिना एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए हुए छोड़ देते हैं तो फिर ये मसला खड़ा हो जाएगा आपके साथ में। ठीक है, इसलिए अगर किसी का प्रिपरेशन सीटेट का बहुत बेहतर है, अच्छा है, तो हमारी राय ये है कि आप डीएलएड का एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए और एग्ज़ाम छोड़ दीजिए और सीटेट का एग्ज़ाम दे दीजिए, और 2 महीने बाद फिर डीएलएड का होगा, फिर आप डीएलएड का दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि सीटेट आप पहले की तरह उतना आसान नहीं रहा निकालना, थोड़ा टफ हो चुका है। ठीक है, अगर आपका सीटेट निकल जाएगा तो आपके पास में सिर्फ एक ही मतलब कि स्टेज बच जाएगा आपके और नौकरी के बीच में, वो बीपीएससी। फिर क्या है, उधर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है 1.5 साल में, और इधर आप रेडी हो रहे हैं बीपीएससी के लिए। उधर आपका डिग्री रेडी हुआ, इधर आप रेडी हुए, बस जैसे डिग्री आया वैकेंसी भरे, बस नौकरी ले लिए। लेकिन सीटेट दे करके बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं, एकदम से बैठे हुए हाथ पे हाथ धर करके, भले चलो भाई सीटेट हो गया, अब जब डिग्री आएगा तब हम लोग बीपीएससी की तैयारी करेंगे। तो याद रखिए, जब आपका डिग्री आएगा ना, तो जब आपका डिग्री आएगा और जब वैकेंसी आएगी, जब आप वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपसे जो पहले वाला, जो लोग रात दिन जग करके 1.5 साल 2 साल मेहनत किया है, जब वो लेगा। क्योंकि आपका डिग्री आने के बाद में आपको साल भर और लगेगा तैयार होने में, तब तक जो अभी बैठ के है, जो ट्रेनिंग पूरा होने वाला है, हो रहा है, वो तैयार हो रहा है। तो आप जो है आने वाला जो जनरेशन है उससे आप कंपटीशन करेंगे, और ये बात सब जान रहा है कि आने वाला जनरेशन जो है इस जनरेशन से एडवांस होता है, 2 कदम आगे होता है। तो जो आप सोचेंगे वो सोच के कर बैठा होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग किस ख्याल में गुम है, जो सीटेट पास करके हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए डिग्री का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे आप इंतजार करें जैसे क्या कि आप फुल्ली प्रिपेयर हैं, बस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि तैयारी बिल्कुल जीरो है। अगर आपका डिग्री आ भी जाए या आप एलिजिबल भी हो जाए तो क्या लगता है कि आप निकाल पाएंगे बीपीएससी तैयारी? टफ है, नहीं हो पाएगा। इसके लिए कम से कम 6 महीने तो आपको देना ही पड़ेगा, और साल भर। तो मौका है अभी आपके पास में तैयारी करने का। इसलिए यहाँ बैच स्टार्ट हो चुकी है। जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं वो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तैयारी 4-5 का वेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग का वेट कर रहे हैं, तो आप उनका वेट न करें। वो तो होना ही, उसका तो फिक्स टाइम है। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, ये उसका फिक्स टाइम है। बीपीएससी तैयारी आएगा, इसका भी फिक्स शेड्यूल है। लेकिन आपका प्रिपरेशन का कोई ताल ही नहीं है। तो पहले इसको ताल में लाइए, पहले इसको सिस्टम में लाइए, तब न वेट कीजिएगा।
और यकीन आप एक बात का आप लोग जान ले इस बात को कि जो अगर टीआरई 4 नहीं निकालते हैं तो टीआरई 5 जो है कहीं ज्यादा टफ होगा। आप देख सकते हैं कि टीआरई 1 निकालना कितना आसान था, फिर टीआरई 2 हल्का सा टफ था, टीआरई 3 भी हल्का टफ होगा क्योंकि कैंडिडेट है ही नहीं, न किसी का ट्रेनिंग पूरा है न किसी का सीटेट क्वालिफाई है। तो जो टीआरई 1-2 में छटा हुआ स्टूडेंट वही बचा हुआ है। लेकिन टीआरई 4 में कौन स्टूडेंट होगा? टीआरई 4 में क्रीम स्टूडेंट होगा, क्रीम जो क्रीम है वो होगा। तो मुकाबला आपका उससे होगा। अगर वो क्रीम स्टूडेंट 6 महीने में पढ़ के रेडी हो रहा तो आप साल भर में रेडी होइए ना, साल भर खुद को दीजिए ना। आपको लगा कि नहीं हम कमजोर है तो साल भर दीजिए खुद को। तो आप तैयारी करने में लग जाइए, ठीक है। अगर नहीं तो इसका क्या अंजाम होगा वो आप समझ सकते हैं। आने वाला कंपटीशन हमेशा टफ होता है। बीपीएससी से बहाली पहले भी हुई थी 93 में, बहुत से लोग बताया पहले भी बहाली हुआ था, अभी भी हुआ। हाँ भाई पहले भी हुई थी। ये पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री क्या है, बिहार का पर्व ये राजकीय फूल क्या है, राजकीय पशु क्या है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या है, सबसे छोटा जिला क्या है, यही से पूछा जा रहा था। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्रथम, सबसे अंतिम, यही पूछा जा रहा था। लेकिन अभी ये नहीं पूछ रहा है। अभी वो पूछ रहा है जो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, वो पूछ रहा है। अभी जो कोई नहीं जान रहा है वो पूछ रहा है अभी, ठीक है। तो ये उसी का तैयारी हो पाएगा, वही वो जान पाएंगे जो कंटिन्यू पढ़ेंगे और सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, पैटर्न कैसा है, कहां से क्वेश्चन फेंक रहा है, किस एरिया से फेंक रहा है, उसको देख करके जो पढ़ेगा रिजल्ट वही लेगा। वरना पढ़ने के तो बहुत कुछ है, अथाह समंदर है, सबसे थोड़ी रिजल्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि हमने इस बार टीआरई 3 में हिस्ट्री का 3 गो पेज का लास्ट टाइम में दिए थे कि ये 3 पेज पढ़ लीजिएगा। वो संस्था और एक पत्रिका था और वो सोशल रिफॉर्म था, ऐसे मिला के था। और उस 3 पेज से 4 क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। तो हम ये जो गेस किए थे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के गेस किए थे, समझे ना। ये देखिए, ये हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये है सेट, देखिए यहाँ देखिए, ये सब जो है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये देखिए पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ये उनके बाद देखिए यहाँ देखिए ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ये जो मोटा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम जो यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहले हम अध्ययन करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से फेंक रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसके आधार पर चैप्टर चूज करते हैं, फिर जाके पढ़ाते हैं। और जो हमारे पास टीचर है उनको भी हम यही गाइडलाइन देते हैं, उनको भी हम इस तरह चूज करके फिर बताते हैं कि क्या आपको कहाँ से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ जो क्लास हो रही बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग अभी टीआरई 4 और टीआरई 5 की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी 10 दिन छूटा हुआ है वो हम आपको बैकअप क्लास देके आपका वो पूरा कर देंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी अच्छी बात है, लेकिन मसला यहाँ ये आता है कि आपको अगर नहीं मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है तो फिर आप क्या पढ़िएगा। अगर फालतू चीज पढ़ के अगर माइंड भर्ती कर लीजिएगा तो अच्छा चीज कब हटेगा माइंड में। दूसरी बात है क्या कि कोई और पैकेज पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वाला पैकेज, तो वो पैकेज जो है वो पैकेज में पूरा का पूरा एनसीईआरटी दिया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी दिया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। जबकि पूरा एनसीईआरटी थोड़ी पूछ रहा है, उस एनसीईआरटी में से कंटेंट सब पूछा, कहीं कहीं से कंटेंट पूछा। अगर मान लिया पूरा हिस्ट्री का एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट करके पढ़ लेंगे तो नहीं आएगा। हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री का थोड़ी एनसीईआरटी पूछ रहा है। तो ऐसे बहुत सारा मसला वगैरह है हर सब्जेक्ट में, तो याद रखिए इस बात को आप।